वेलकम टू अराइज स्टडी पॉइंट। तो हम लोग बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट सेशन स्टार्ट किए हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस की बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम लोग जो पहली टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स कोशिका विज्ञान पढ़ रहे हैं और हमने कोशिका विज्ञान में कोशिका से संबंधित बहुत सारी बातों को समझा जाना, ठीक है। और इसमें हम देख चुके हैं कि सेल की कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, सेल कॉन्सेप्ट या सेल थियरी क्या होती है, और हमने साथ साथ ये देखा कि नेचर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो सेल थियरी को फॉलो नहीं करती हैं। हमने वायरस को सेल थियरी के एक्सेप्शन के रूप में देखा। हमने वायरस के स्ट्रक्चर को देख लिया था, ये देख लिया था कि वायरस क्या है, ठीक है, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। साथ ही साथ हमने उसमें कुछ पॉइंट भी लिखे थे, ठीक है। आज हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को ये बताया गया था कि जिस वायरस में, ठीक है, ये संरचना आपने बनाया था, ठीक है, ये आपका जो बाह्य संरचना है ये किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ये आपका क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है, ठीक है। आपको ये बताया गया था जो आनुवांशिक पदार्थ होता है ये क्या होता है, डीएनए होता है या आरएनए होता है। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई थी कि अगर किसी वायरस में, देखिए वायरस की प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्री होता है, फ्री स्टेट में तो निर्जीव क्रिस्टल फॉर्म में होता है, निर्जीव की तरह बिहेव करता है। और जब ये किसी ऑर्गेनिज्म में इंटर करता है तो ये सजीव की तरह बिहेव करने लगता है, व्यवहार करने लगता है। तो हमने ये बताया था कि ये जो वायरस होता है, ये जो नोक के आकार का स्ट्रक्चर बना होता है, इसी के थ्रू ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंटर करता है, ठीक है। तो हमने ये बताया था कि जिस वायरस में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, डीएनए वायरस बोलते हैं। और जिस वायरस में आनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, ठीक है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, आरएनए वायरस, या इसे ही हम रेट्रोवायरस बोलते हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपके एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन सा रेट्रोवायरल डिजीज़ है कि या किसमें जो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, किसमें आरएनए पाया जाता है और किसमें हमारा डीएनए पाया जाता है। अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछता है तो उसके लिए हम देख लेते हैं कुछ जो हमारे डीएनए वायरस हैं उनके बारे में देख लेते हैं। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, पॉक्स वायरस, ठीक है, पॉक्स वायरस में, ठीक है, सुने नहीं, जैसे आप चिकन पॉक्स सुनते हैं, ठीक है, या इसमें एक और सुनते हैं स्मॉल पॉक्स, ठीक है। ये आप जानते हैं जिसको छोटी माता बड़ी माता गांव में बोलते हैं ना, चेचक बोला जाता है, ये वही है, ये वायरल डिजीज़ है। और बेसिकली इस वायरस में जो आपका क्रोमेटिड मटेरियल होता है या आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, हमारा डीएनए होता है, ठीक है। पॉक्स वायरस में हमारा आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, डीएनए होता है। जैसे आपने हेपेटाइटिस नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, ऐसे करके, ठीक है। ये कैसा, ये हेपेटाइटिस वायरस में जो हमारा क्रोमेटिड मटेरियल होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो क्या होता है, वो डीएनए वायरस होता है, ठीक है। रेट्रोवायरस की भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा HIV, स्माइल आ गई ना चेहरे पे, HIV में ये भी वायरल डिजीज़ है और इसमें जो इस वायरस में आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, इसलिए HIV क्या है, रेट्रोवायरल डिजीज़ है, ठीक है। देखो एक ही मतलब ना समझिएगा कि केवल यौन संबंध से स्थापित करने से, सुरक्षित यौन संबंध से HIV होता है। ये गलत सुई सिरिंज के इस्तेमाल करते हैं तो भी होता है, ठीक है। ब्लड डिफ्यूज़न होता है, किसी को ब्लड दिया जाता है, अगर सुरक्षित तरीके से होता है उससे भी HIV वायरल होने के, संक्रमण होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो HIV हमारा कैसा है, रेट्रोवायरल डिजीज़ है। कहने का मतलब HIV वायरस में जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है, क्या होता है, आरएनए होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखें, इसमें देख रहे हैं HIV, ठीक है। दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, ठीक है,
आपने नाम सुना होगा जीका वायरस का, ठीक है, अभी चर्चा में आया था 2016 के आसपास लगभग, ठीक है। उसके बाद में बहुत पहले से, लेकिन पुनः एक बार फिर से चर्चा में आया था आपका जीका वायरस। इसके बारे में तो जानते होंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से वायरल हुआ, वो पूरे लगभग वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा तबाही इस वायरस से हुआ, ठीक है। इबोला वायरस, ठीक है, ये क्या है, इबोला वायरस से, ये सब कैसे डिसीज़ हैं, ठीक है। इसका नाम अभी भारत समझो एकदम जंग ही जीत लिया है इससे, ठीक है। आप इसके पेशेंट को बहुत आसपास देखेंगे। पोलियो वायरस से भी क्या है, रेट्रोवायरल डिजीज़ है। कहने का मतलब पोलियो, इबोला, जीका, HIV, इन सब में जो अनुवांशिक पदार्थ के रूप में अनुवांशिक पदार्थ क्या पाया जाता है वायरस में, RNA पाया जाता है, ठीक है। और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे इसी में यहाँ लिख ले रहे हैं, फ्लू, जितनी भी फ्लू डिजीज होती हैं या इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है, जैसे H1N1 डिजीज़ है, ठीक है, ये सभी क्या है, रेट्रोवायरल डिजीज़ है। कहने का मतलब जैसे स्वाइन फ्लू, स्पेनिश फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू, ये सब नाम सुने ना, ये सारे रेट्रोवायरल डिजीज़ है। कहने का मतलब चाहे स्वाइन फ्लू हो या कोई भी फ्लू वायरस है, कोई भी इन्फ्लुएंजा वायरस है, H1N1 वायरस है, कहने का मतलब इसमें जो होता है, इस वायरस में अनुवांशिक पदार्थ के रूप में क्या होता है, आपका RNA होता है। ये सब रेट्रोवायरल डिजीज़ हैं, ठीक है। जैसे आप मीजल्स देखते हैं, मीजल्स, ठीक है, MEA कर लीजिए, ठीक है, मीजल्स देखते हैं। उसके बाद मम्स देखते हैं, खुरपका, मुँह पका बोलते हैं ना, जानवरों में अक्सर होता है मम्स, ठीक है। और फिर रोटा वायरस का आप नाम सुने होंगे, ठीक है। ये सारे जो डिजीज़ हैं, ठीक है, चाहे आपका HIV हो, जीका वायरस है, इबोला वायरस है, पोलियो वायरल डिजीज़ है, फ्लू, इन्फ्लुएंजा, H1N1, मीजल्स, मम्स, रोटा वायरस, ये सारे जो डिजीज़ हैं कैसे हैं, ये सब RNA, इन सब वायरस में क्या है, क्रोमेटिड मटेरियल, क्या है आपका अनुवांशिक पदार्थ, RNA है, ठीक है। जबकि हमारा जो जितने भी पॉक्स वायरस हैं, चिकन पॉक्स हुआ, स्मॉल पॉक्स है, या हेपेटाइटिस वायरल डिजीज़ है, इसमें क्या क्रोमेटिड मटेरियल क्या होता है, DNA होता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, जैसे पूछा इनमें से किसमें RNA पाया जाएगा, RNA नहीं पाया जाएगा, तो 4 एग्जाम्पल यहाँ से लेगा, एक यहाँ से उठा लेगा। तो अगर इधर वाला एग्जाम्पल रहेगा तो इसमें RNA वायरस नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन देखेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर से आपको कट टू कट समझ में आएंगी। इसको लिख लीजिए। फिर और एक छोटी बात को हम जानते हैं, ठीक है, बैटरी का कुछ इशू है, चलेगा वीडियो की, रुक जाएगा, ठीक है। लिख लीजिए इसको जल्दी से आप लोग, फिर आगे देखते हैं। एक और छोटा सा टर्म पढ़ते हैं इसी वायरस से रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। फिर हम अपने साइटोलॉजी पे ही आएंगे, कोशिका से संबंधित बातों को पढ़ेंगे। बस कोशिका के एक्सप्रेशन के रूप में हम वायरस देख रहे थे, तो वायरस से रिलेटेड जो कुछ एग्ज़ाम में हमारे पूछे जाते हैं उनको हम अच्छे से देख लेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। देखो, एक टर्म यूज किया जाता है, वायरॉइड, ठीक है। ये क्या है, वायरॉइड क्या है, ये भी क्या है, एक वायरस है, ठीक है। और इस वायरस में जो होता है, वायरॉइड में, जब किसी वायरस में, ठीक है, प्रोटीन अनुपस्थित होता है, कहने मतलब प्रोटीन नहीं होता है, जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है वो नहीं होता है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, इसमें अनुपस्थित होता है, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है, अनुपस्थित होता है, जबकि जो अनुवांशिक पदार्थ हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अनुवांशिक पदार्थ बोले तो DNA कहें या RNA कहें, ठीक है। ये क्या होता है, पाया जाता है। अगर किसी वायरस में प्रोटीन अनुपस्थित है और उसमें DNA या RNA, कहने का मतलब अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, वायरॉइड बोलते हैं। कहने का मतलब वायरॉइड में क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है, केवल अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। और इसकी खासियत है, ये प्रायः प्लांट्स को अफेक्टेड करता है, ठीक है। ये सामान्यतः पादपों को संक्रमित करता है,
किसको? पादपों को संक्रमित करता है। ये शायद ये केवल क्या सामान्यता है, जनरली पादपों को संक्रमित करता है। दूसरा एक टर्म पढ़ते हैं प्रियॉन्स। दूसरा एक टर्म क्या पढ़ते हैं? प्रियॉन्स पढ़ते हैं। इसमें प्रोटीन अनुपस्थित होता है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? उपस्थित होता है। लेकिन इसमें प्रोटीन उपस्थित होता है, क्या होता है? प्रोटीन उपस्थित होता है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऐसे कह सकते हैं सिर्फ प्रोटीन उपस्थित होता है। ठीक है, और आनुवांशिक पदार्थ, प्रोटीन उपस्थित होता है, आनुवांशिक पदार्थ अनुपस्थित होता है। ठीक है, क्रोमेटेड मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और ये जनरली जानवरों को संक्रमित करता है। कौन सा? प्रियॉन्स। देखिए अंतर देखते चलिएगा। कहने का मतलब है ओवरऑड में प्रोटीन नहीं होता है और प्रियॉन्स में आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। ठीक है, इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इसमें प्रोटीन नहीं होता है और डीएनए या आरएनए क्या होता है? उपस्थित होता है। टिक सही का लगा देंगे कि उपस्थित होता है। इसमें क्या होता है? प्रोटीन उपस्थित होता है लेकिन डीएनए या आरएनए आनुवांशिक पदार्थ ये उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, लिख लिए। एक टर्म पढ़ते हैं। ठीक है, बैक्टीरियोफेज। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तीन टर्म को पढ़ा, वायरस, प्रियॉन्स और थर्ड पढ़ने जाना बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये भी एक वायरस होता है और ये ऐसा वायरस होता है जैसे ये किसको संक्रमित करता है? पादपों को संक्रमित करता है वायरस, और ये सामान्यतः प्रियॉन्स जानवरों को संक्रमित करता है। लेकिन जो बैक्टीरियोफेज होता है, नाम से स्पष्ट है, ये बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरिया नहीं है, एक वायरस है और ये वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, जीवाणुओं को संक्रमित करता है। इसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो एक लाइन लिख लेंगे, ये जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु है। ये क्या है? बैक्टीरिया को, जीवाणुओं को संक्रमित करने वाला विषाणु है। ठीक है, ये तीनों बात इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर हम साइटोलॉजी पे आते हैं, कोशिका विज्ञान को पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में जानने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लिख लीजिए वायरॉइड, प्रियॉन्स और बैक्टीरियोफेज को। मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, साइटोलॉजी के एक्सेप्शन के रूप में अभी तक हम वायरस को देख रहे थे और वायरस से रिलेटेड हमारे एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं हमने उनको जाना और समझा। ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसको भी हमने जानने की कोशिश करी। ठीक है, अब हम फिर से साइटोलॉजी पे आते हैं। ठीक है, बायोलॉजी के एक ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। ठीक है, यही पढ़ रहे थे और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, साइटोलॉजी में हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम जो नई चीज़ देखने जा रहे हैं, कोशिका के शेप के बारे में और इसके माप के बारे में देखने जा रहे हैं। ठीक है,
कोशिका की आकृति, शेप कैसे होता है, ठीक है, और इसकी माप क्या है, मेजरमेंट, ठीक है। इसके बारे में कुछ हम फैक्चुअल चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो जनरली अगर देखेंगे तो जो कोशिका की आकृति है, शेप है या माप है, ठीक है, इन दोनों में विविधता पाई जाती है। कहने का मतलब है कि कोशिका का कोई एक निश्चित आकार, निश्चित शेप नहीं होता। ये अगर शेप की बात करेंगे, ठीक है, तो शेप इसका राउंडेड भी हो सकता है, राउंडेड हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, ठीक है। कैसा हो सकता है इसका? राउंडेड हो सकता है, कहने का मतलब गोलाकार भी हो सकता है, ठीक है। दूसरे, इसका शेप जो है, इसका शेप घनाकार भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, घनाकार भी हो सकता है, ठीक है। रॉड शेप का भी हो सकता है, ठीक है, रॉड शेप यानी लंबा भी हो सकता है, रॉड शेप्ड भी हो सकता है, यानी कि लंबी भी हो सकती है कोई इसका, ठीक है। इसके शेप के बारे में हम देख रहे हैं, शेप में विविधता होती है, कोई इसका निश्चित शेप नहीं है, या शाखित भी हो सकती है, ब्रांचेड भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है, ठीक है, कई ब्रांचेस में हो सकती है। ये इसके शेप की बात हुई, ठीक है। देखिए माप में देखते हैं, यहाँ से कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपका कवर होगा, ठीक है। अगर हम सूक्ष्मतम कोशिका की बात करेंगे, ठीक है, सबसे सूक्ष्म कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, ठीक है, नेचर में जो सबसे सूक्ष्मतम माइक्रो सेल है, स्मॉलेस्ट सेल कह सकते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल हमारा जो है ये PPLO है, PPLO, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, प्लूरो प्लूरोनिमोनिया, PNEU, लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हमारी PPLO क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट सेल है R, या एक हमारी स्मॉलेस्ट सेल जो है इसी को बोल सकते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम, ठीक है। ये हमारा क्या है? प्रकृति में, हम नेचर में जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है वो PPLO है या माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है 0.3 माइक्रोन से लेकर के, ठीक है, 10⁻⁻7 मीटर तक होती है इसका जो आकार होता है, ठीक है, 10⁻⁻7 मीटर तक होती है। ये भी पूछा जा सकता है, या सीधे नाम पूछेगा माइकोप्लाज्मा बोल देगा, गैलीसेप्टिकम या PPLO क्या है, अगर नेचर में सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका के बारे में आप तो जानते ही होंगे, ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका जो नेचर में है वो क्या है? शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ये प्रकृति में सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडा सबसे बड़ी कोशिका है।
शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। ये लगभग विथ सेल 6 इंच का होता है। ये कितना होता है, 6 इंच का होता है। ठीक है, ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हमने देखा क्या, कोशिका की शेप और माप, ठीक है। शेप कोई भी हो सकता है, राउंडेड, क्यूबिकल, रॉड शेप, ब्रांचेड, यानी कि घनाकार भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, लंबी भी हो सकती है, शाखित भी हो सकती है। हमने सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो हमारे नेचर में हो क्या है, PPLO है या माइक्रोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम है, और इसका जो व्यास होता है 0.3 माइक्रोन से लेकर 10⁻⁻7 मीटर तक होता है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करेंगे तो शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है, ये लगभग 6 इंच का होता है, ठीक है। ये लिख लिए। उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से चीज़ों को डिक्टेट करते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। अब हम धीरे धीरे साइटोलॉजी में, कोशिका विज्ञान में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन को समझते चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाते चलेंगे और फैक्ट को एक आध बार देखते चलेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट के साथ आपका फैक्ट भी तैयार होता चलेगा, ठीक है। देखो, कोशिका को ठीक है, जीवों को जो है कोशिका के आधार पर, ठीक है, 2 प्रकार से बांटा गया है। एक कोशिकीय जीव, ठीक है। कोशिका के आधार पर जीवों को कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता है एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब, ठीक है, एक कोशिका स्तर पर इनमें श्वसन होता है, इनमें अवशोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है। ये सब किस पर होता है, एक कोशिका, एक सेल लेवल पर ही केवल होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है, एक कोशिकीय जीव। और नेचर में एक से अधिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव, इनके बारे में आइए जानते हैं, कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, खासियत देखते हैं। ऐसे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, जिस वे में, ऐसे आपको अपने नोट्स में बनाना है, ठीक है। कहने का मतलब इसमें वह जीव शामिल होते हैं जिनकी जो पूरी बॉडी होती है वो एक कोशिका में ही सीमित होती है, एक कोशिका से बनी होती है, जिनका शरीर केवल ठीक है बना होता है, उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे, अमीबा का नाम आप सुने होंगे, अमीबा है, ठीक है, या पैरामीशियम है, ये सब क्या है, अमीबा है, पैरामीशियम है। ये एक कोशिकीय जीव है। कहने का मतलब ये है कि इनमें चाहे जैव रासायनिक प्रक्रिया,